अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 शुरू करने जा रहे हैं। 3.6 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.5 तक की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम 3.6 जो शुरू करने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये बेसिकली तीन वेक्टर्स इसके लिए होने जरूरी है। तीन वेक्टर्स होंगे तभी हम इसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये होता क्या है, इट इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर। यानी कि अगर एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो दूसरे दो वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्योंकि इसका आंसर हमेशा स्केलर आएगा। स्केलर का मतलब ये है कि इसका आंसर हमेशा कोई सिंगल नंबर आएगा आपके पास। इसका आंसर वेक्टर नहीं होगा बल्कि स्केलर फॉर्म में इसका आंसर आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो ये जो मेरे पास ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर और ये ब्रैकेट्स डाल दें तो ये इक्वल होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के। राइट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो बेसिकली हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। और वेक्टर भी हमें गिवन है, तीन वेक्टर्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो पहला वेक्टर हमें गिवन है वो वेक्टर ए है। तो ए इक्वल हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k के। ये हमारा पहला वेक्टर हो जाएगा। और जो दूसरा वेक्टर बी है ये इक्वल हो जाएगा माइनस आई माइनस जे प्लस के। और जो तीसरा वेक्टर है उसको हम सी के इक्वल ले लेते हैं और ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है। ये इस तरह से होता है कि आप सबसे पहले क्या करें, आप बी क्रॉस सी पहले कर लें, बी और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और फिर जो आंसर आएगा उसका ए के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो फर्स्टली हम बी क्रॉस सी कर लेते हैं। हम बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट लेना मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस में सिखाया हुआ है कि हाउ टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आई जे के हम ऊपर लिखते हैं, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाया जाता है ऊपर आई जे के। अब बी वेक्टर कौन सा है, इसमें है -1 आई -1 लिखेंगे -1j प्लस 1k। और सी वेक्टर क्या है 1i 1j 1k। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला मेरे पास आई है इसको एज इट इज रखेंगे और जहां पे ये आई मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे बचेगा -1 1 1 एंड 1। फिर आएगा माइनस सेकेंड मेंबर है जे का। अब जहां पे ये जे मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो -1 1 1 एंड 1। फिर तीसरा प्लस के साथ ये ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। और के इस रॉड कॉलम को अगर हम हटा दें तो ऊपर रह जाएगा -1 1 एंड 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। -1 1 जा -1 -1 1 जा 1 माइनस जे -1 1 जा -1 एंड देन -1 1 जा 1 प्लस के -1 1 जा -1 बीच में माइनस का साइन -1 1 जा -1 तो ये +1 हो जाएगा। राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा बी क्रॉस सी का रिजल्ट, बी क्रॉस सी -1 -1 इज -2i -1 इज -2 और एक माइनस बाहर मौजूद है तो +2j। और ये वाला तो -1 +1 कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे बी क्रॉस सी का रिजल्ट आ गया हमारे पास।
अब चाहे तो आप इसका ए डॉट बी क्रॉस सी ले लें, बी क्रॉस सी ले लें। तो ए वेक्टर क्या है मेरे पास, आई प्लस 2j प्लस 3k, और जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस की सी के साथ जो कि है -2i प्लस 2j, तो डॉट मैंने आपको लेना सिखाया हुआ है कि हाउ टू टेक द डॉट प्रोडक्ट। ये आई है, ये भी आई, इसका कोफिशिएंट 1 है, -2 है, तो -2 वन जा -2 और आई का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। और जे है 2 टू जा 4 और जे का स्क्वायर 1, और यहाँ पे के मौजूद ही नहीं है, के का कोफिशिएंट 0 है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 वन जा 2 प्लस 4 वन जा 4, -2 प्लस 4 करेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट जो आपके पास आएगा ये आएगा प्लस का 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ए डॉट बी क्रॉस सी तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूं कि जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है तो आपको ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना होता है। तो हमने ए डॉट बी क्रॉस सी तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमने एक इसके लिए इजी सॉल्यूशन भी निकाला कि बजाय इसके कि पहले हम डॉट प्रोडक्ट लें फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो इसका एक और सॉल्यूशन भी हो सकता है। वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, फिर जो आपको समझ में आएगा आप वो अडॉप्ट कर लीजिएगा। एक इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में इसका डॉट और क्रॉस दोनों को सॉल्व कर लें। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये इक्वल होगा 3/3 का डिटर्मिनेंट, लेकिन ऊपर ए वेक्टर आएगा a1 a2 a3, नीचे बी वेक्टर के कोफिशिएंट b1 b2 b3, और नीचे सी वेक्टर के कोफिशिएंट c1 c2 c3, इस तरह से। तो अगर आप इसको अब सॉल्व कर लें 3/3 के डिटर्मिनेंट को तो इसका आंसर भी ये 2 ही आएगा। अब बजाय इसके कि पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट लें ऊपर आई जे के रख के सॉल्व करें, ऊपर हम a1 a2 a3 ही रख के सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता। a1 के कोफिशिएंट है 1, a2 का है 2 और k का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, फिर b1 -1 है -1 और k का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे 1 1 1। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या इससे भी आंसर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, पहले हम 1 लिखेंगे और इसके साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट, जहां पे 1 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो यहाँ बचेगा -1 1 1 और 1। फिर दूसरा आता है माइनस के साइन के साथ, और दूसरा नंबर क्या है यहाँ पे 2 है, और तो जहां पे 2 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो -1 1 1 1, -1 1 1 1, फिर तीसरा +3, और जहाँ पे 3 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये होगा -1 -1 1 एंड 1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 1 जा -1, बीच में आता है माइनस का साइन, 1 1 जा 1, फिर -2 -1 1 जा -1, बीच में आता है माइनस का साइन, 1 1 जा 1, +3 -1 1 जा 1, बीच में आता है माइनस का साइन, -1 1 जा अगेन -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो -1 इज -2, 1 जा -2, -2 टाइम ऑफ -2, और +3 -1 + 1 इज 0, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस 0। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया है -2 + 4, दैट इज प्लस का 2, और यही रिजल्ट हमारे पास पहले भी आया था। तो स्टूडेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए आप दोनों में से कोई मेथड यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा इजी है और जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सीख लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि आप कंप्यूट करें
ये ब्रैकेट, जब भी ये ब्रैकेट लिखा हुआ हो इस तरह से और अंदर आपके पास वेक्टर्स लिखे हुए हों, ए कॉमा बी कॉमा सी, अंदर ये वेक्टर्स लिखे हों, तो इसका मतलब है कि आपको स्केलर प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। ये शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब जनरल लिखते हैं तो इसका ये तरीका होता है कि आप वेक्टर्स को ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें और बीच में कॉमा डाल दें, तो इस तरह से भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वेक्टर ए हम लेट कर लेते हैं, ये जो पहला लिखा हुआ है क्या है, आई प्लस जे। हम बी लेट कर लेते हैं वेक्टर आई को, और सी लेट कर लेते हैं आई माइनस जे प्लस के। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ए बी सी। इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने अभी देखा था कि आप इस तरह से फाइंड आउट कीजिए कि ऊपर A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो है ए बी और सी, अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए वन के कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के 0 है। सिर्फ आई का कोफिशिएंट 1 है बी में, जे और के 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और फिर C1 के लिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और के का कोफिशिएंट है 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 हमने लिखा, जहां पे 1 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बच जाएगा 0 0 माइनस 1 1, फिर आएगा माइनस का साइन, फिर सेकेंड नंबर इज 1। इस रो और कॉलम को हटा दें तो ये बचेगा 1 0 1 एंड 1, फिर ये 0 0 के साथ कोई भी डिटर्मिनेंट लिखे उसने 0 ही होना है, तो नो नीड टू राइट। तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 0 जा 0, माइनस माइनस 1 0 जा माइनस 0, ये प्लस 0, माइनस 1 1 1 जा 1, प्लस 1 0 जा 0 और ये तो है ही 0, 0 1 जा ये हो जाएगा 0 यहाँ पे, माइनस 1 1 प्लस 0 इज 1 प्लस 0। तो यहाँ पे जो ए कॉमा बी कॉमा सी यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया है, माइनस 1 1 जा माइनस 1, जस्ट माइनस 1 आया है। स्केलर ही आंसर आएगा इसका, हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर ही आएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंप्लीफाई कर लिया और इसमें भी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना था। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। अब पैरेललो पाइप का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो इसका भी एक तरीका है स्टूडेंट्स कि अगर आपको तीनों एजेस के वेक्टर्स गिवन है, पैरेललो पाइप के तीनों एजेस के अगर आपको वेक्टर गिवन है तो इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वॉल्यूम निकालने का तरीका ये है कि आप इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप अगर आपको निकालना है, पैरेललो पाइप अगर आपको निकालना है तो इसका तरीका ये है कि आप ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड आउट कर लीजिए। और अभी हमने देखा कि ए डॉट बी क्रॉस सी बेसिकली दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप निकालना है तो आपको उन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका मतलब है कि आपने उसको वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे किस तरह से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट होगा, आप सपोज कर लीजिए ये जो पहला वेक्टर है ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये मेरे पास सी वेक्टर है। तो पहला वेक्टर ए है तो यहाँ पे आ जाएगा A1 3 प्लस 2j माइनस 1k, और बी वेक्टर में 1i माइनस 2j प्लस 1k, और वेक्टर सी में आ जाएगा 1i प्लस 2j माइनस 4k। बस ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बन गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आ जाएगा सबसे पहले 3
जहां पे 3 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो -2 1 2 -4, फिर आएगा माइनस का साइन, सेकंड नंबर है 2, जहां पे ये 2 मौजूद है इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 1 1 -4, फिर आएगा प्लस का साइन, ये साइन ये नंबर क्या है -1 है तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 -2 1 एंड 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई -4 प्लस का 8 -2 1 जा 2, -2 -4 1 जा 4 -1 1 जा 1, -1 2 1 जा 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 8 -2 is 6, -4 -1 is -5, 2 plus 2 is 4, 6 3s are 18, minus minus plus, 5 2s are 10, minus 4 1s are 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड अब ये 18 प्लस 10 28, 28 में -4 करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये 24। तो इस तरह से वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा 24। अब 24 को वॉल्यूम लिख रहे हैं तो ये 24 यूनिट क्यूब भी आप लिख सकते हैं कि कोई भी यूनिट होगी क्यूब में ही होगी क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड आउट किया है हमने। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको एजेस के तीनों वेक्टर्स गिवन है। अब इसी का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसमें भी हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की फाइंड आउट करना है। और अभी हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड किस तरह से निकाला जाएगा कि आप ए डॉट बी क्रॉस सी कर दें, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पे पहला वेक्टर ए वेक्टर है तो ए डॉट बी क्रॉस सी किस तरह से फाइंड आउट होता है। ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट लिखें और ऊपर ए वेक्टर, ये सपोज ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास सी वेक्टर है। तो ए वेक्टर क्या है 1i माइनस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर क्या है 2i माइनस 1j माइनस 1k, सी वेक्टर क्या है 1i प्लस 2j माइनस 4k। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 लिखा पहले, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। जहां पे 1 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा -1 -1 2 -4, बीच में आता है माइनस का साइन, ये भी माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर जहाँ पे -2 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 -1 1 -4। फिर तीसरा नंबर है 3 का, प्लस के साथ 3 आता है, इस रो और कॉलम को हटा दें तो 2 -1 1 एंड 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई -4 इस प्लस का 4, बीच में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2, तो इस माइनस को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 2, -4 2 जा 8, माइनस -1 1 जा -1, फिर ये आ जाएगा 3 2 2 जा 4, माइनस -1 1 जा -1, एक माइनस जो हमारे फॉर्मूले का माइनस है और एक माइनस हमें सॉल्व करके मिला है। माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 is 6, -8 + 1 is -7, 4 + 1 is 5। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड किस तरह से निकल आएगा, इज इक्वल्स टू 6 1 are 6 -7 2 are 14 + 5 3 are 15। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 6 -15 -14 + 15 इस प्लस का 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 7 यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसके यूनिट हम लगा देते हैं यूनिट क्यूब। तो इस तरह से हमने
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइंड आउट कर लिया, इजीली फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालना है तो दिस इज द टेक्निक कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से इजीली उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 पे हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। अब टेट्राहेड्रॉन के 4 साइड्स होते हैं और चारों वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए वर्टेक्स है इसका 218, बी है इसका 329, सी है 214 और डी है 3310। तो स्टूडेंट अगर चारों वर्टेक्स हमें गिवन है तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, फिर ए सी वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, फिर ए डी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद जो वॉल्यूम निकलेगा इसका जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इसका जो फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा 1/6 और अंदर आप लिख दीजिए A1 A2 A3, या इससे भी पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर से बनेगा वो वेक्टर, फिर कॉमा डाल के ए सी वेक्टर और फिर ए डी वेक्टर। और ये बात मैंने आपको सिखाई थी जब हम शुरू में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे कि अगर आपको वेक्टर इस तरह से गिवन है कि ए बी ए सी और ए डी और ये ब्रैकेट लगे हैं तो इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी कह लें, या फिर ए बी वेक्टर से जो हमारे पास आएगा उसके कोफिशिएंट, ए सी वेक्टर से जो आएगा उसके कोफिशिएंट और ए डी वेक्टर से जो आएगा उसके कोफिशिएंट हमने यहाँ पे मेंशन करना, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको हम ए बी के कोफिशिएंट को कह देंगे कि वो A1 A2 A3 हैं और ए सी को कह देंगे कि वो B1 B2 B3 हैं और ए डी वेक्टर्स के कोफिशिएंट को हम कह देंगे कि वो C1 C2 और C3 हैं। तो ये फॉर्मूले में पुट करके हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ए बी वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें वर्टिसेस गिवन हो और हमें वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो अब हमने ए बी वेक्टर ये है मेरे पास, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे बी माइनस ए करना है। बी माइनस ए किस तरह से किया जाता है कि ये 3 - 2 कर देंगे, 3 - 2, 2 - 1 और 9 - 8। इसको करेंगे तो 3 - 2 आ जाएगा 1, 2 - 1 आ जाएगा 1, 9 - 8 भी आ जाएगा 1। तो 1 1 1 इसको इस तरह से लिख लें, या फिर ये 1i 1j 1k इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने अगला क्या निकालना है, ए सी। ए सी वेक्टर के लिए हमने क्या करना है, सी में से माइनस करना है एक। अब सी वेक्टर क्या है मेरे पास, ये सी है, 2 - 2 ए के साथ करेंगे तो 2 - 2, फिर 1 - 1, फिर 4 - 8। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 4 - 8 इज -4, तो 0 0 -4। थर्ड वन क्या चाहिए हमें, ए डी चाहिए। ए डी के लिए हम डी माइनस ए करेंगे। अब डी के पॉइंट्स क्या हैं, 3 3 10 और इसके हैं ए के 2 1 8। तो पहला आ जाएगा 3 - 2, फिर आ जाएगा 3 - 1, फिर आ जाएगा 10 - 8। 3 - 2 ये हो जाता है 1, 3 - 1 ये हो जाएगा 2, 10 - 8 इज 2, 1 2 2। तो अब ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम पुट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रीराइट नहीं कर रही बल्कि यहीं पे आपको मेंशन करके दिखाती हूँ कि अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6। अब A1 A2 A3 ये कहाँ से आएगा, दिस इज ए बी। ए बी के जो वेक्टर्स हैं यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 1 1। B1 B2 B3 ए सी से आएगा यानी कि 0 0 -4। फिर C1 C2 C3 ये होगा 1 2 2।
तो इसको आप 3/3 के डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो 1/6 तो बाहर ही रखते हैं। तो सबसे पहले ये 1 लिखा हुआ है तो 1 हमने लिखा। इस 1 को जहाँ पे मौजूद है रॉ कॉलम को हटाएंगे तो 0 -4 2 एंड 2। फिर माइनस के साथ दूसरा नंबर 1 है, इस रॉ कॉलम को हटाएंगे तो 0 -4 1 एंड 2। फिर +1, जहाँ पे ये 1 मौजूद है इस रॉ कॉलम को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 एंड 2। और बाहर बड़ा ब्रैकेट क्योंकि 1/6 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/6 एज इट इज रहेगा। 2 0 0, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो प्लस हो जाएगा 4 2 8। 2 0 0, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है 4 1 4। +1 2 0 0 -1 0 0। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इस तरह से निकलेगा 1/6 और अंदर 0 + 8 8 आता है, 8 1 8 माइनस 0 + 4 इज 4 एंड -4 और वो तो 0 हो जाएगा। तो 8 - 4 इज 4/6 और 4/6 को फर्दर कैंसिल करें, 2 2 4 2 3 6 यानी कि 2/3 यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब लिखते हैं या क्यूब यूनिट लिखते हैं, 2/3 यूनिट क्यूब। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो स्टूडेंट देखा आपने कि किस तरह से हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट किया बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये सारी एप्लीकेशंस हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए पढ़ी हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 से हम अपना काम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।